Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine. Today is our fourth lecture of chapter number 7. Today we will learn about the dot product of vectors, and we will also start exercise 7.3 inshallah. So let's begin. First of all, we define the scalar product of two vectors. We have already studied about the addition and subtraction of vectors. Now there comes the product of two vectors. हमने vectors की addition और subtraction जो है वो already learn किया था इसके बारे में. तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मोर देन वन वेक्टर्स हैं, यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो उनका हम प्रोडक्ट किस तरह से करेंगे. हाउ वी विल टेक द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, इसमें सिर्फ दो वेक्टर्स की बात होगी. हाउ विल टेक द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो हम ये देखेंगे कि दो तरह से हमारे पास वेक्टर्स का प्रोडक्ट आता है. फर्स्ट इज़ कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट एंड द नेक्स्ट इज़ कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट. तो आज का जो आपका लेक्चर है उसमें हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एंड जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे. तो इसको आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन. लेट टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स u एंड v इन द प्लेन और इन स्पेस. यानी प्लेन में अगर लेंगे तो उसके आप कोऑर्डिनेट्स लेंगे x y, और हमारे पास उनके साथ यूनिट वेक्टर्स हो जाएंगे i और j. और अगर हम स्पेस में लेंगे तो i j के साथ आपके पास k भी आ जाएगा. लेट द टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स u एंड v इन द प्लेन और इन स्पेस हैव सेम इनिशियल पॉइंट. द स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v written as u dot v is defined as u dot v is equals to u magnitude into v magnitude, और साथ आ जाएगा हमारे पास cos थीटा. तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम लिखते कैसे हैं. उसको आपने लिखना है विद अ डॉट इन बिटवीन द टू वेक्टर्स u डॉट v. और इसको डिफाइन कैसे करेंगे. u डॉट वी इज इक्वल टू यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, वेट थीटा इज़ द एंगल बिटवीन u एंड v. और जो थीटा है हमारा वो दैट विल बी लाइंग बिटवीन 0 एंड पाई. तो यहाँ पे मैं आपको इसकी कुछ मेन बातें जो है वो रिवाइज़ करवा देती हूँ. बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने ये फर्स्ट ईयर के अपने फिज़िक्स के वेक्टर्स वाले चैप्टर में, इसको सेकंड चैप्टर में इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी होंगी, उनको वेरीफाई भी किया होगा. तो यहाँ हम इस सारे को समराइज़ कर लेते हैं. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द स्केलर प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट और द इनर प्रोडक्ट. तो इस लेवल पे जो इसका नेम है वो स्केलर प्रोडक्ट ही बच्चों को पता होता है और डॉट प्रोडक्ट. तो जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो इसका जो नेम है वो इनर प्रोडक्ट वो भी हम यूज़ करते हैं. अगर हम डेफिनेशन को ही तो देखें तो डेफिनेशन में आपका क्या है, u डॉट वी इज इक्वल्स टू यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. वहाँ से अगर हम कॉस थीटा को एक साइड पे कर लें तो हमारे पास कैसे बन जाएगा फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड. सो the angle between the two vectors u and v can be determined by the definition of dot product, that is cos theta is equals to u dot v over u magnitude v magnitude. इस फॉर्मूले से हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे. तो आपको ये फॉर्मूला जो रेड बॉक्स में लिखा हुआ है ये आपको आना चाहिए. नेक्स्ट वी सी द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स. तो इसको भी हम देख लेते हैं. उसने कहा भाई टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ u डॉट वी इज इक्वल्स टू 0. आपके दो वेक्टर्स उस सूरत में परपेंडिकुलर होंगे अगर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो. और जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, u डॉट वी इज इक्वल्स टू यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. और थीटा यहाँ पे अगर आपके वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं देन थीटा विल बी 90 डिग्री एंड कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0. सो वी गेट u डॉट वी इज इक्वल्स टू 0. एंड ये जो आपकी बात है ना, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है. टू वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ u डॉट वी इज इक्वल्स टू 0. यानी अगर आपके वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो लाजमी तौर पर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर वो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये दोनों जो है आपस में परपेंडिकुलर होंगे. और इसके साथ हम देखते हैं कि नीचे वाली प्रॉपर्टीज़, अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डॉट प्रोडक्ट. Let u, v and w be the vectors and c is a scalar, then u dot v implies either u is equals to 0 or v is equals to 0.
तो असल में इस प्रॉपर्टी को और ऊपर वाले परपेंडिकुलर वेक्टर्स को मैं रिलेट करना चाहती हूँ। आपके पास दोनों वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इधर यू में भी इधर आपका यू ज़ीरो होगा या वी ज़ीरो होगा। हाँ, अगर आपके यू और वी नॉन ज़ीरो हों, जैसे आप ऊपर देखें तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की जहाँ हमने बात की वहाँ सबसे पहले हमने ये कहा है टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, यानी वहाँ पे बात है नॉन ज़ीरो वेक्टर्स की। अगर वो नॉन ज़ीरो हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो दोनों लाजमी परपेंडिकुलर हैं। और अगर नॉन ज़ीरो से मेंशन नहीं किया हुआ तब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर यू डॉट वी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो देन ईदर यू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो और वी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। नेक्स्ट वी ऑलरेडी नो दिस प्रॉपर्टी वेरी वेल, यू डॉट वी इज इक्वल्स टू वी डॉट यू। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डॉट प्रोडक्ट में होल्ड करती है। नेक्स्ट कम्स द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यू डॉट वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू डॉट वी प्लस यू डॉट डब्ल्यू। यानी अगर आपने यू का डॉट प्रोडक्ट लेना है वी प्लस डब्ल्यू के साथ तो यू जो है वो आपका दोनों यू डॉट दोनों के साथ आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी एक दफ़ा यू डॉट वी आएगा प्लस यू डॉट डब्ल्यू। एंड इफ सी इज़ अ स्केलर सी यू डॉट वी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि सी यू डॉट वी यानी दोनों हमारे पास क्या होंगे, बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट वी हैव यू डॉट यू। अगर दो वेक्टर्स हमारे पास सेम हैं, अगर हम सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी यू मैग्नीट्यूड स्केयर। और इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं कि यू डॉट यू, अगर आप इसको ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा, यू डॉट यू इज इक्वल्स टू यू मैग्नीट्यूड कॉस ज़ीरो, क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं या पैरेलल भी कह सकते हैं तो इसका थीटा ज़ीरो होगा और कॉस ज़ीरो जो है 1 होता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा यू मैग्नीट्यूड स्केयर। आपकी इस एक्सरसाइज में जो ज़्यादा हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव को देखेंगे एंड यू डॉट यू इज इक्वल्स टू यू मैग्नीट्यूड स्केयर वाले को। नेक्स्ट वी हैव द डिडक्शंस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो ये सारे रिजल्ट्स भी आपको आते हैं, ये भी आपने बड़ी डिटेल में फिज़िक्स में पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, लेकिन मैं आपको यहाँ सारे रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास आई जे के जो हैं वो क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो क्योंकि आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं तो आपने याद रखना है कि इन तीनों का हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा 1 होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द रिज़ल्ट आई डॉट आई। अगर आप आई का आई के साथ ही डॉट लेंगे तो वो आ जाएगा आई मैग्नीट्यूड इंटू आई मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और क्योंकि आपका ये दीज आर पैरेलल वेक्टर्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं तो यहाँ पे आपका थीटा क्या होगा, ज़ीरो, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने लिया हुआ है यूनिट वेक्टर आई और उसी के ऊपर लिया हुआ है यूनिट वेक्टर आई दोबारा से, तो एंगल तो ज़ीरो होगा, इसके दरम्यान में थीटा ज़ीरो होगा। तो क्योंकि हमें पता है कि यूनिट आई इज़ ए यूनिट वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज़ 1, तो आप मैग्नीट्यूड की जगह पे दोनों लिख देंगे 1 1 और कॉस थीटा की जगह पे आप लिख देंगे 0। सो वी गेट 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 1। देयरफॉर वी हैव आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1। Similarly, we can say that j dot j is equals to 1 and k dot k is equals to 1। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये आपको आने चाहिए, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट यूज़ भी करेंगे। नेक्स्ट वी हैव आई डॉट जे। अगर अब यहाँ पे मैंने आपको जो समझाने के लिए एग्जांपल लिया वो मैंने आई डॉट जे ले लिया है, आप जे डॉट के भी ले सकते हैं, के डॉट आई भी ले सकते हैं, यानी मैंने कोई दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स ले लिए हैं। I is a unit vector along x axis and j is a unit vector along y axis, दोनों आपस में perpendicular है। So we open the formula of dot product I magnitude j magnitude cos 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में perpendicular हैं। I cap is perpendicular to j cap, so we get I मैग्नीट्यूड j मैग्नीट्यूड cos 90 डिग्री इट इज़ इक्वल्स टू 1 इंटू cos 90 करेंगे वो आपका आ जाएगा 0 और 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर हमें पूरा रिजल्ट मिलेगा 0। सो वी गेट आई डॉट जे इज़ इक्वल्स टू 0। सिमिलरली वी कैन से दैट j डॉट k इज इक्वल्स टू 0 एंड k डॉट i इज इक्वल्स टू 0।
and we have already studied it that the dot product is commutative, so we can deduce other three results from these three results, that j dot I is equals to 0, k dot j is equals to 0 and I dot k is also equals to 0। तो आपको ये रिजल्ट्स जो हैं ये भी याद होने चाहिए, इनको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन देयर कंपोनेंट फॉर्म। अब हमने देखना है कि अगर हमने अपने वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है जबकि हमारे वेक्टर्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट दिए हुए हैं, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज u एंड v आर द वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म सच दैट u इज इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और इसी तरह से मैंने जो ले लिया वेक्टर v, उसको मैंने ले लिया x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। यानी यहाँ u के जो कंपोनेंट्स हैं वो मैंने लिए हैं x1 y1 z1, और जो v के कंपोनेंट्स लिए हैं वो मैंने लिए हैं x2 y2 z2 b2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, ये जो है हमारे पास नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं। देन टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, u डॉट v अगर हम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, u को लिखें u के इन द कंपोनेंट फॉर्म, डॉट लगाएंगे और v को लिख देंगे इन द कंपोनेंट फॉर्म। नेक्स्ट आपने इसको यूँ मल्टीप्लाई कराना है जैसे हमारी सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है। फर्स्ट टर्म को पहले तीनों के साथ करवा लें। जब मैं x1 को करवाऊँगी, x1 i कैप को x2 i कैप y2 j कैप एंड z2 k कैप के साथ, तो हमें मिलेगा x1 x2 i डॉट आई, क्योंकि x1 और x2 जो हैं दे आर स्केलर नंबर्स, ठीक है, वो हमारे पास स्केलर्स हैं। तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा वेक्टर्स के दरमियान में होता है, तो आपने x1 x2 को इकट्ठा लिख देना है और डॉट जो है वो आपने i और i के दरमियान में डालना है, यानी डॉट आपने हमेशा वेक्टर्स के दरमियान में प्लेस करना है। यू हैव टू प्लेस द डॉट इन बिटवीन द वेक्टर्स x1 x2 i डॉट i, y1 x1 y2 i डॉट j प्लस x1 z2 i डॉट k। इसी तरह से आप y1 j को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर हम z1 k को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी 9 टर्म्स। नेक्स्ट आप ये देखें कि मैंने ये तीन चीज़ें रेड से सर्कल कर दी हैं, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k। ये मैंने तीनों इसलिए सर्कल कर दिए क्योंकि अभी हमने रिज़ल्ट ये पढ़े थे कि i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k क्या होते हैं 1। तो इन द नेक्स्ट स्टेप आपने इन तीनों की जगह पे रिप्लेस कर देना इन तीनों को 1 से। और इसके अलावा जो मैंने ये ग्रीन से अंडरलाइन किए हैं, यू कैन सी i डॉट j, i डॉट k, j डॉट i, j डॉट k डॉट i एंड k डॉट j, ये आपके 6 टर्म्स हैं, ये मैंने ग्रीन से अंडरलाइन कर दिए। अभी हमने पढ़ा है कि ये सारे जो हैं इनके आंसर्स जो हैं वो ज़ीरो होते हैं, ये सब ज़ीरो के इक्वल हैं, तो इन सब की जगह आप पुट कर देंगे ज़ीरो। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ 3 टर्म्स रह जाएंगी अपने फाइनल आंसर में, x1 x2 y1 y2 z1 z2। सो वी कैन से कि हमारा जो u डॉट v है दैट इज़ सिंपली इक्वल्स टू x1 x2 y1 y2 प्लस z1 z2। और अगर मैं आपको इसका सीधा सा याद करने का तरीका बताऊं तो वो आपने सिंपली इसको यूँ याद रखना है कि अगर आपके पास u और v कंपोनेंट फॉर्म में दिए हों और आपने इसको लिखना हो मल्टीप्लाई करा कर, यानी u डॉट v आपने लेना हो, तो आप सिंपली ये करेंगे कि आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये लास्ट स्टेप देखें इस पेज का, जो आपका लास्ट स्टेप है स्लाइड का, x1 i और x2 i इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें। आई वाले दोनों आपस में हो जाएंगे x1 x2, जे वाले दोनों आपस में हो जाएंगे y1 y2 और के वाले दोनों जो हैं वो आपस में हो जाएंगे। तो अमूमन बच्चों को एंड पे जो है वो इजी लर्निंग के लिए बताया जाता है कि अगर आपने डॉट लेना है तो आपने आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई कराना है, प्लस जे वाले को जे के साथ मल्टीप्लाई कराना है, प्लस जी वाले को जी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो इस तरह आपको इस रिज़ल्ट को लर्न करने में ईजी रहेगा। Now we start before starting our exercise there is another formula, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन एन अदर। ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला इसका रिवाइज करवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 वेक्टर्स a एंड b, देन द प्रोजेक्शन ऑफ a along b इज गिवन बाय a डॉट b ऑफ b मैग्नीट्यूड एंड द प्रोजेक्शन ऑफ b along a इज गिवन बाय a डॉट b ओवर
ए मैग्नीट्यूड, यानी इसको आप यूँ याद रख लें कि आपने जिसके अलोंग प्रोजेक्शन लेनी होती है ना, उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमरेटर में हमेशा जो है दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आएगा। एक दफ़ा इसको फिर रिकॉल कर लेते हैं। जब भी आपने प्रोजेक्शन लेनी है ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर, तो आपको न्यूमरेटर में हमेशा दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा और जिसके अलोंग लेनी है डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। उसने हमें कहा है कि आपको दो वेक्टर्स दिए हैं u और v, और आपने इनके दरम्यान में जो है वो एंगल थीटा कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। कोसाइन ऑफ द एंगल मीन्स कॉस थीटा, एंड वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल्स टू u डॉट वी ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। ये हमारा वही फॉर्मूला है जो हमने अपने लेक्चर के स्टार्ट में रेड से हाईलाइट किया था। cos थीटा इज इक्वल्स टू u डॉट वी ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड u डॉट v। अब u वेक्टर लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और लिख देंगे v वेक्टर। और इसके बाद उसी ट्रिक से जो मैंने अभी आपको बताई है कि आपने i वाले को i से मल्टीप्लाई कराना है, j वाले को j से मल्टीप्लाई कराना है और k वाले को k से मल्टीप्लाई कराना है। इसी ट्रिक से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू -1 -1 प्लस -1 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू -1। सो वी गेट 6 -1 -1 विच इज़ इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट वी विल फाइंड u मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने में अब आप जो है वो बिल्कुल मास्टर हो गए होंगे, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल। यू विल गेट स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 9 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 11। एंड v मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 6। And we actually want to find out cos theta. Therefore putting the values in the formula we get u dot v हमने अभी फाइंड आउट किया था 4, वो लिख देंगे। u मैग्नीट्यूड हमने स्क्वायर रूट 11 फाइंड आउट किया एंड v मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट 6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर स्क्वायर रूट 66। दिस इज़ योर आंसर। Next we move towards question number 2. Calculate the projection of A along B and projection of B along A when A is equals to I minus K and B is equals to J plus K. Therefore, first of all we will write the formula projection of A along B is equals to A dot B ओवर बी मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने दो वेक्टर्स का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है अलोंग प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर, तो ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे न्यूमरेटर में डॉट प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो जिसके अलोंग फाइंड आउट करना है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि जब हमने लेना है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी तब हमारे पास आएगा ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, और जब हमें चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए तब हमारे पास आएगा ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए डॉट बी। ए डॉट बी ले लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको कहा था आपने आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ ए के कंपोनेंट्स में आई है, बी के कंपोनेंट्स में आई नहीं है। बी के कंपोनेंट्स में आई ना होने का मतलब है कि वहाँ पे आई का कंपोनेंट ज़ीरो है। तो जब आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0। इन द सेम वे जब आप देखेंगे ए में तो यहाँ पे जे का कंपोनेंट मिसिंग है, तो जब 0 को बी में जो जे का कंपोनेंट है 1 उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर आ जाएगा 0, और के कंपोनेंट्स को जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो आ जाएगा -1 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू -1। सो वी विल गेट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट वी विल फाइंड A magnitude and B magnitude.
So a magnitude is equals to square root 1 square plus minus 1 square, which is equals to square root 2. And similarly b magnitude will be square root 1 square plus 1 square, which is equals to square root 1 plus 1, and it is equals to square root 2. Now we have find out अब हमने a डॉट बी भी फाइंड आउट कर लिया, a मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया और b मैग्नीट्यूड. नाउ सिंपली यू विल हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. सो प्रोजेक्शन ऑफ a along b is equals to a dot b over b magnitude, which is equals to minus 1 over square root 2, and projection of b along a is equals to a dot b over a magnitude, which is also equals to minus 1 over square root 2. This is your answer. Next we see question number 3. Find a real number alpha so that the vectors u and v are perpendicular. और इसमें उसने हमें फर्स्ट वाला पार्ट दिया हुआ है. u is equals to 2 alpha I plus j minus k and v is equals to I plus alpha j plus 4k. It is an important short question. तो इसमें हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि मैंने आपको कहा था कि आपके वेक्टर्स जो हैं वो अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा. तो एज़ यू कैन सी दैट दीज आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स एंड इफ़ दे आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी ज़ीरो. एज यू एंड वी आर परपेंडिकुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ u डॉट v इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हम u की वैल्यू पुट कर देंगे, डॉट लगाएंगे और v की वैल्यू पुट कर देंगे, विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. अब डॉट प्रोडक्ट का तरीका आपका वही है, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ. तो यू विल गेट 2 अल्फ़ा इंटू 1 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस माइनस 1 इंटू 4, विच इज़ इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 4. 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ऐड होके हमें देंगे 3 अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, सो हम 4 को एक साइड पे कर लेते हैं. 3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4/3. दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. और इसको देखते हुए इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के, वो आपने इनको देखते हुए ख़ुद करनी है. दे आर वेरी सिंपल, यू कैन ईज़िली डू देम. और इसके साथ इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स होंगी वो भी आपने ख़ुद करनी है. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह.